प्लेन में अविनाश के गोद में पतली दुबली सी आलिया किसी कछुए की बच्चे के जैसे बेहोश पड़ी हुई थी। अविनाश ने उसे अपने गोद से नहीं उतारा था। अविनाश आलिया को अपने सीने से लगाए हुए बैठा था। एक पल के लिए भी अविनाश आलिया से दूर नहीं हो रहा था, जैसे अगर वो आलिया को छोड़ेगा तो कोई आलिया को उससे दूर ले जाएगा। अविनाश की नज़र मुसलसल आलिया के चेहरे पर ही थी। अविनाश के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था, जिस लड़की को उसने पिछले 12 सालों से मारा हुआ समझ रहा था, वो उसके सामने अभी उसकी गोद में थी। न जाने इन 12 सालों में अविनाश ने कितने दिन कितनी रातें बेचैनी के गुजारे हैं। अब तो अविनाश का कई कई दिन सोना भी हराम हो चुका था। जब अविनाश सोने की कोशिश करता, उसे वही 12 साल पहले की रात याद आ जाती, जिस रात उसने अपने सबसे अजीज लोगों को खो दिया था। उस वजह से अविनाश को इंसोम्निया की बीमारी भी हो चुका था। कोई डॉक्टर कोई साइकोलॉजिस्ट तक उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। अविनाश को एक पल की नींद के लिए हाइप्नोटिज्म का सहारा लेना पड़ता था। अविनाश आलिया के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को छूने लगा। अविनाश यकीन करना चाहता था कि ये लड़की उसकी है। अविनाश का बचपन का प्यार है, जिसको अविनाश ने बचपन से ही अपनी बीवी बनाने के लिए ठान चुका था। लेकिन जिंदगी की अजीब सी राह ने अविनाश को आलिया से 12 सालों तक दूर रखा। अविनाश अभी आलिया को किसी जुनूनी आशिक की तरह देख रहा था। अविनाश को अचानक से अपने बाप अखिलेश राठौर का ख्याल आया। अविनाश ने गुस्से से अपनी दांत पीस लिए। उसकी मुठियां कस गई। अविनाश ने दांत चबाते हुए कहा, अखिलेश राठौर, अब तुम्हारी जो बच्ची कुची जिंदगी है, उस जिंदगी को बर्बाद करने अविनाश राठौर आ रहा है। तुमने आज तक सिर्फ अविनाश राठौर को देखा था, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अंडरवर्ल्ड डॉन अविनाश राठौर का असल चेहरा। तैयार रहो मिस्टर अखिलेश राठौर, मैं अब देखूंगा तुम्हें कौन बचाने आएगा। दूसरी तरफ मुंबई में अखिलेश अपने विला के बगीचे में इधर से उधर परेशानी से टहल रहा था। अखिलेश बहुत परेशान लग रहा था। अखिलेश के पास उसकी दूसरी बीवी कामिनी राठौर चलते हुए आई और अखिलेश को इतने परेशान देख के पूछने लगी, हनी क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतने परेशान क्यों हो? आवाज सुन के अखिलेश अपनी बीवी की तरफ देखता है। कामिनी एक 45 साल की औरत थी। उसे अपने खूबसूरती पर बहुत गुरूर था। उसने अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखा हुआ था। कामिनी से अखिलेश के 2 बच्चे थे, एक नील राठौर उनका बेटा, दूसरी नीलम राठौर उनकी बेटी। अखिलेश अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या होगा? और वही मेरा बदतमीज नालायक बेटा जो अपने ही बाप को रास्ते पर लाना चाहता है। कामिनी ने अखिलेश के हाथ पकड़ के कुर्सी पर बैठाया और कहने लगी, आप मुझे पूरी बात बताओ, बात क्या है? अखिलेश ने गुस्से से कहा, वो लड़का ओस जाके उस 2 टक्के की लड़की को ले आया है। कामिनी ये बात सुनते ही हैरानी से अखिलेश को देखने लगी। कामिनी ने परेशानी में पूछा, लेकिन अखिलेश उसे कैसे पता चला कि वो लड़की जिंदा है? अखिलेश इस सवाल पर थोड़ा सहम गया। फिर उसने शर्मिंदगी में कहा, ओ मैं अविनाश को डॉन की कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता था, इसलिए मैंने अविनाश को कुछ दिन पहले ब्लॉकमेल करने की कोशिश की थी। कामिनी के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। उसने गुस्से से दांत चबाते हुए कहा, अखिलेश तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना पूछे ऐसी कोई भी काम करने की? आखिर तुम्हें किसने ये हक दे दिया कि तुम मुझे बिना पूछे काम करो? अखिलेश बहुत शर्मिंदा और डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि अखिलेश अपनी दूसरी बीवी से बहुत ज्यादा डरता था। क्योंकि कामिनी अखिलेश को जितना प्यार करती थी, वो औरत उतनी डेंजर भी थी। अखिलेश माफी मांगते हुए कहने लगा, हनी मुझे माफ कर दो, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठा लिया। कामिनी गुस्से से कहने लगी, तुम्हारी माफी का मैं क्या करूं, अचार डालूं? तुम्हें खुद पता है तुमने क्या गलती की है। तुमने आलिया के बारे में अविनाश को बाता कि हमारी गर्दन उसके हाथों में पकड़ा आए हो। अब तुम देखना तुम्हारा बेटा अब बाल की खाल तक जाने की कोशिश करेगा। आखिर 12 साल पहले किया हुआ था, अगर एक बार उसे पता चल गया 12 साल पहले क्या हुआ था, तो वो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। कामिनी गुस्से से वहां से चली गई। कामिनी के चेहरे पर तो अखिलेश से भी ज्यादा डर दिख रहा था। आखिर 12 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में अविनाश को पता नहीं था, और अविनाश को